विष्णु भजले चाहे भजले पूछरी को लोठा है। और ईमानदारी से बताइयो सबन ने गंगा जी की सौगंध है, हाथ उठा के बता रही है पूछरी को लोठा कौन कौन देखो तो बनना देखो सबन देखे तो हाथन उठा लियो ऐसे किराए पे लेकर आए हाथन उठाओ तो मैं सबन ने अपनी अपनी घरवाली की सौगंध है कौ रड़ुआ की ना हो मैं पड़ोसिन की सौगंध हाथन उठाओ और एक बार जयकारो लगा दो बोल गिरिराज महाराज की। देखो कहते हैं जितना ऊपर हाथ उठाता है ना उतना ही जल्दी ऊपर जाता है। कछु लोगों ने हाथ उठाए कछु ने तो उठाए ही नहीं। बड़े बूढ़े अंते निवेदन है साहब तुम ऐसे मत बैठो जो सिलेंडर भरवाए भी आए हों हाथन उठा लियो परमात्मा ने हाथ तुम्हें दें। देखो जा जन्म में अगर हाथन उठा लेंगे तो ठीक है नहीं अगले जन्म में तुम्हें घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी जा बात को ध्यान रखना। हाँ एक बार हाथन उठा लियो भाई माता बहनम ते निवेदन है परमात्मा ने हाथ तो तुम्हें दें और एक बार जयकारो लगा दो बोल बाके बिहारी लाल की। और भैया कहा और ले शंकर भजले विष्णु भजले तू भजले पूछरी को लोठा है। और काहे इतबित लुढ़क रहा है काहे इतबित लुढ़क रहा है जैसे और बिन पेदी को लोठा है। शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी को लोठा है। विद्वानों लाला बेटा कौन को है निवेदन ये है कि शांति बनाए रखें और बिल्कुल तुम्हें ऐसे बैठे जैसे काऊ आदमी है चिलम्पी पवा देता है वो चिलम्पी को सुनने है जाऊंगा ऐसे बैठे बिल्कुल सुन। और देखो कभी बार बार चेतावनी दे रहे हो और कह रहे हो भैया क्या ये शंकर भजले क्या मतलब का पुरस्कार दादा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी को लोठा है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई हरिओम जी नया आवाज से दे रहे एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें क्योंकि आपने क्षेत्र का बड़ा नाम रोशन किया है बड़े भैया ने बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी को लोठा है। और अरे काहे तुबित लुढ़क रहो है काहे तुबित लुढ़क रहो है जैसी बिन पेदी को लोठा है। और जो तू अपनी जब तुम्हें पतो ही लाली गाय आ रही है तो रुपया लेकर चलती घर से भैया बोलू अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे जो तू अपनी मुक्ति चाहे छोड़ करम तू खोता है वरना क्या होगा। अरे यम के दूते पकड़ ले जाओगे क्या अरे यम के दूते पकड़ ले जाओगे और तेरी परे पीठ पे सोता है। और पीछे वाले हो तुम्हें कैसे बैठे जैसा आधार कार्ड पर बनवे आए हो बाबा अम्मान रुपया दे के वैसे भाग आए और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा इंसान अपने मन में बड़ा ही घमंड लिए बैठा है कहता है जो कुछ भी हूं वो मैं हूं जो कुछ करने वाला हूं वो मैं हूं
क्या और 51 रुपए चाचा जी की तरफ से और 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी दे रहे, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा अरे ओ जरा मत वाले इंसान मोनू भैया, यहाँ तो साहब बड़े बड़े कुर्तन वाले हो 10-10 के रुपये में दे रहे हैं। कहा रुपया तो ये उड़ाएंगे ना, तुमने बढ़िया तो देंगे बेचारी 100-100 के दे रही है। और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार हमारी माता जी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 51 रुपए का पुरस्कार माता जी की तरफ से, सभी से आशीर्वाद की कामना। कहा ओ जरा मत वाले इंसान और तू माटी में मिल जाएगा। मोनू भैया क्या ओ जरा मत वाले इंसान माटी में मिल जाएगा। और अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, क्या अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भंगी कफन उठाएगा। और देख अरे जिसको तू अपना कहता है, क्या अरे जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और देख अरे धन दौलत, ये धन दौलत, हाँ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। मगर जिस दिन तेरा दम निकलेगा भैया, अरे जिस दिन तेरा दम निकलेगा, और बाबा वो बाबा, हाँ बाबा हंस अकेला जाएगा। ओ जरा मत वाले इंसान भैया, विद्वानों वो कहा है न राम किसी को मारते, न राम किसी को मारते, और दादा ना हत्यारे राम अपने आप मर जाओ, कहीं कोई कर खोटे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। प्रसंग उस समय का है, 5 पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। 5 पांडव रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। 5 पांडवों ने वन में जाकर के एक सुंदर सी कुटिया बनाई, उस कुटिया पर रानी द्रौपदी को छोड़ा। 5 पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल में चले गए। आहा विद्वानों, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है, उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ गया। और जब पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी के रूप सौंदर्य को देखा, भैया देखो हल्ला मत मचाओ, जो कछु करनो वा काम है आराम आराम से कर लियो, पर शांति बनाए रखो। पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी के सौंदर्य को देखा। पापी जयद्रथ अपने मन में विचार कर रहा है, कह रहा है कि देखो रूप नार को नपने, देखो रूप नार को नपने, ये तो चमकत चंद उजारी है। अरे के तो इंद्रपुरी ते आई के देवन की नारी है, आयो भूप पास बाला के, आयो भूप पास बाला के, यानी ऐसे गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहां पे। आहा विद्वानों,
रानी द्रौपदी ने जयद्रथ की इतनी बातों को सुना। रानी द्रौपदी ने कहा कि मैं पांडवों की नारी हूँ। और जब पापी जयद्रथ ने यह जाना कि ये रानी द्रौपदी है, विद्वानों सुनिए पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कहे क्या रहा है मोनू भैया। कहा कैसे? हेरी ने अब आई मोए साच, पति तेरे पाँच, शर्म नाए तो क्यों पाए रही कष्ट, पाए रही दुखी, अपारी आरी बता देने की काफी जरूरत कह रहा है सुंदर तेरा अंग चलियो। दादा पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी से कहा सुंदर तेरा अंग चलियो, सुंदर तेरा अंग चलियो, संग भोगियो गादी और महलन में करियो मोजरी रचाले सारी, महलन में करियो मोजरी। देखो होरी को टाइम चल रहा है और जब अब तो होरी चल बिना होरी के जब हम काऊ गांव में प्रो करवे गए दादा हमें सबसे ज्यादा क्या पाई, सबसे ज्यादा एक चीज की संख्या पाई तुमके तो बताए दो। आदि पीछे मारे हो तुम ऐसे बैठे जैसे सीता जी अशोक वाटिका में बैठी गई। सीता जी अशोक वाटिका में जाए मार बैठी बिनो तो हरण है गो तुम्हारा है गो। अरे ज्यादा ना है तो एक दूसरे के मोड़े न मांग के हंस लियो भैया। देखो एक ही चीज की संख्या पाई और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे मोहन भैया की तरफ से आया। बार बार आशीर्वाद करना। कहा बूढ़े बड़े बाप दादे और बात तो सही हो तो दादी ते और अम्मन ते भाभी चाची ते सबन ते निवेदन है ताली बजा दियो अगर सही बात हो तो। कहा अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं और अरे उनके बेटा उनके लल्लू उनके छोरा चौराहे पे खुल की पौआ। बताओ सही बात है गलत है? पर देखो कभी फिर समझा रहा हो बार बार मोनू भैया कह रहा है अरे कौतक तूने बहुत किए हैं। क्या अशोक भैया हरिओम सिंह डेयरी वाले गांव को साहब चिन्मा साहब उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे अशोक भैया की तरफ से बार बार 50 रुपए का पुरस्कार महेंद्र पाल गुप्ता जी और काऊ के रह गए हो तो बिल्कुल दे दो अब ना बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे कौतक तूने बहुत किए हैं बाबा अपनी भरी जवानी में। बोलू भैया अरे कौतक तूने बहुत किए हैं बाबा अपनी भरी जवानी में। और अरे चेता तो फिर चेता
पापी जयद्रथ से कहा कि मैं पांडवों की नारी हूं। पापी जयद्रथ कह रहा है 5 पतिन की नार तू है की। कहा रानी 5 पतिन की नार तू है की, क्यों बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राज महल में चल किन पंडवन ते कहा अटक रही है। रथ में बैठ संग चल मेरे, तू रथ में बैठ संग चल मेरे। दुष्ट कहे यो बानी और तू बन जा मेरी। आहा विद्वानों, कवि 2 पंक्तियों में रानी द्रौपदी के रूप का वर्णन कर रहा है। और मोनू भैया क्या कह रहा है सुनिए। कवि कह रहा है अरे जाके नतनी पे ले छपी रहे पपिया, मोरे मन में शर्माई गई कामिनी। भैया हमारे ताऊ जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। तुम्हें 100 रुपया बेर निकाले फिर धर ले हैं और 51 रुपया पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा एक जी पीरो सब पड़ गया जापो कात जी पीरो सब 50 रुपए का पुरस्कार आशा जी और 50 रुपए का पुरस्कार संतोष जी उनकी तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना। और देखो जिनके गौर हम नहीं पहुंची थी, हमारे मोटे भैया डोल लेन का दिखा दियो रुपया, कोई परेशानी ना है। पीरो सब पर गया जातो बात जी और गीत सुनाए दूं एक और गाया किसी गाने वाले ने, मोनू भैया। और अब मैं मर मर के जीने लगा हूं। और सबन ने सुने हो गानों तो हाथ उठा दो जी, सबन ने सुने हो पर हाथों ने उठाए ना रहे। वो लग रही है अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ी। और अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। ये गाया किसी गाने वाले ने। विद्वानों जब बुरे से बुरा कर्म देखा, एक भक्त भगवान के दरबार में गया और भगवान से जाकर के कह रहा है प्रभु एक बार इस पृथ्वी पर नजर डाल करके देखो, न जाने इस पृथ्वी पर कितने अत्याचार कितने
महापाप किए जा रहे हैं। तो देखिए उस भक्त की कामना क्या है, वो कह क्या रहा है भैया, क्या ऊपर वाले कहां सो रहा है। भक्त कह रहा है प्रभु ऊपर वाले कहां सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले और ये 200 रुपए का पुरस्कार मुकेश प्रधान जी नया मास उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों, भक्त कह रहा है ऊपर वाले कहां सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, और कहा अब तो जीने से दम घुट रहा है, क्या अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है। और पाप की आंधी चलने लगी है, पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से गुट रहा है। जब ऐसा देखा मातृभूमि का मन रो रहा है, भारत माता का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारा भाई गोपाल सिंह तबरेल वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों, दूसरा बंद सुनिए और इस बंद को कभी बार बार बड़ी मिन्नतों से लिख करके कह रहा है, क्या काम कोई न पावन पुनीता, जागी होने लगी आज गीता। और गीता जागी क्यों है रही है, पावन में सीता का, रामायण गीता का, दादा पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और अरे साधु के भेष में कुंदन की रेस में आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए। अब कहा काम कोई न पावन पुनीता, जागी होने लगी आज गीता। और भक्त कह रहा है प्रभु इससे बुरा कर्म नहीं है, क्या गर्भ में बेटी मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है, तो कहां से आएंगी सावित्री सीता। जब कहा काटे इंसान खुद को रहा है और दोष दे रहा है ईश्वर को। अच्छा, अब राकेश प्रधान जी के बोल देंगे 100 रुपया उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काटे इंसान खुद को रहा है, समय कम इसलिए लास्ट बंद। और भक्त कह रहा